एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैंने शॉर्ट में डाला था, मेरी सिस्टर की शादी थी तो आप लोगों को पता होगा, तो मैं खाना खाने गई थी। वहीं से मैंने ना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर द्वार पूजन स्टार्ट हो गया था और दूल्हे राजा बारात लेके आ गए थे और द्वार पूजन स्टार्ट हो गया था। तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और मैंने ना अपनी मोबाइल अपने भाई के पास भिजवा दी थी ताकि मुझे ब्लॉगिंग करने में आसानी रहे, क्योंकि सारी क्लिप रहती है ना, तो दिखाने में भी आसानी रहती है और ब्लॉग बनाने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह से मैंने अपना ब्लॉग पूरा किया है गाइस। तो आप लोगों को बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे द्वार पूजन हो रहा है, आरती उतारी जा रही है, ऐसे ऐसे ट्रेंडिंग सारी चीज़ें शादी की जो भी हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ऐसे ट्रेंडिंग चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी आगे। तो ब्लॉग को पूरा फुल वॉच करिएगा गाइस। तो यहाँ पे द्वार पूजन के साथ साथ वहाँ से जो बाराती आए थे वो लोग डांस भी काफ़ी कर रहे थे और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अच्छे से बारात आई थी और बहुत अच्छे से सारा काम हो गया था। मेरी मौसी की लड़की, मेरी सिस्टर की शादी थी, हम लोग वहीं पे गए थे और यहाँ पे द्वार पूजन हो रहा था। तो वहाँ पर मेरे भाई ने कुछ क्लिप ऐड कर ली है जो कि आप देख रहे हैं। तो फिर और यहीं पे ना हम लोग, तो गैस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं द्वार पूजन का जो कुछ भी होता है ना वो वहाँ पे हो रहा था। और इस टाइम पे मुझे ना फौजी साहब की बहुत ही याद आ रही थी, तो मैंने फ़ोन लगाया। काफ़ी रात हो चुकी थी गाइस, तो उस समय फौजी साहब का फ़ोन भी नहीं लगा और मैंने सोचा लाओ उनको भी ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत शादी विवाह का माहौल रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर उनका फ़ोन नहीं लगा और उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि जल्दी से बात भी थोड़ा होना मुश्किल रहता है। तो फिर मेरी सारी सिस्टर बोल रही थी दीदी जीजा के पास फ़ोन करो, दिखाते हैं उनको भी इस नज़ारे का मज़ा, वो भी ले लें। तो फिलहाल नहीं लगा और यहाँ पे ना जयमाला भी एकदम रेडी हो गया था जयमाल पढ़ने के लिए। सारे लोग एकदम इकट्ठा हो गए थे करने के लिए और आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें वो दिखाई है। तो यहाँ पे जयमाला स्टार्ट हो गया था और मौसा जो मेरे हैं वो मेरी सिस्टर को आशीर्वाद देने गए थे। मैंने कुछ क्लिप ऐड कर ली है जो कि ब्लॉगिंग करने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है और दूल्हा भी बहुत खूबसूरत है। तो लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की कि जोड़ी बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी जोड़ी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी सिस्टर ना बहुत ही अच्छी लग रही थी उस टाइम, नज़र ना लगे किसी की। तो फिर यहाँ पे जयमाला हो रहा था और दुल्हन दूल्हा आशीर्वाद सबका ले रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब दूल्हा और अपनी सिस्टर को, दूल्हे राजा को और दुल्हन को आशीर्वाद दे आते हैं। तो हम लोग भी दीदी के साथ में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग गए और क्योंकि उससे पहले हम लोग दुल्हन को लेके गए, कैसे क्या किया वो सारी चीज़ें नहीं बन पाई, वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर हमने और दीदी को, दूल्हा दुल्हन दोनों को अच्छे से आशीर्वाद दिया। दोनों लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, मैं तो यही आशीर्वाद दे के आई हूँ और हमेशा इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। और बहुत अच्छा लगा शादी में आकर मौसी के घर पर। तो फौजी साहब बोले थे जाना, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक दिन पहले ही मायन जो होता है ना उसी दिन आ गए थे। ये मेरा भाई है, दुल्हन का बहन है। तो हम लोगों के साथ ही मतलब फ़ोटो ले रहा था कि दीदी साथ में खड़ी हो जाओ, हम लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो वहाँ पे ना गाइस हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद में हम लोग सामने से भी आकर दुल्हन के साथ और दूल्हे के साथ अच्छे से फ़ोटो खिंचवाएं। और आप लोग देख सकते हैं, पता है यहाँ पे म्यूजिक ना मैंने हटा दी है, क्योंकि म्यूजिक नहीं हटाऊंगी गाइस, वॉइस ओवर कर रही हूँ, कॉपीराइट आ जाता तो ब्लॉग का कोई मतलब नहीं रहता, उसको यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसलिए कॉपीराइट की वजह से मैंने सारे म्यूजिक हटा दिए हैं, क्योंकि म्यूजिक जब रहता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ब्लॉग पर। क्या करूँ गाइस, उसमें कॉपीराइट आ जाता तो कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने म्यूजिक की वजह से हटा दी थी। यहाँ पर हम लोग आशीर्वाद दे के निकल गए हैं और आप लोग भी शादी में जा रहे थे, शादी का एंजॉय करिए और मज़ा लीजिए, मतलब अच्छे से शादी को अटेंड करिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और द्वार पे जब द्वार पूजन हो रहा था कुछ इस तरह से मेरी सिस्टर और हम लोग सामने खड़े थे, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से
सारे लोगों की फ़ोटो क्लिप में ऐड कर ली, ताकि हम लोग कभी याद करेंगे, देखेंगे कि हम लोग भी, ये मेरी सिस्टर है, हम लोग साथ में ही रहते हैं। और हम सारी बहनें जब मिलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ला सबकी सारी वीडियोज़ इकट्ठा कर देती हूँ। और यहाँ पे लावा मांगने की रस्म होती है, तो हम लोग लावा मांगने गए थे, वहाँ पे डांस हुआ था। तो मेरे भाई मम्मी जो भी है सब लोग अच्छे से डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप लोग भी फुल एंजॉय करिए, आपके घर पे शादी है तो खूब एंजॉय करिए। और जीवन में जितना है, जो भी है, कम है ज़्यादा है, आप उसमें खुश रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि कभी ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, हमको उसी में खुश रहना चाहिए। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी, तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और गाइस देखिए और खुश रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने शादी में खूब मौज मस्ती की, मज़ा आया। आप लोगों को डांस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये भी एक रिलेशन की थी, तो ये लोग भी डांस कर रही थी, मैंने इनका भी क्लिप ऐड कर लिया। और कौन कौन डांस करता है शादी में जाके कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे कोई कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, कोई कह रहा था भांगड़ा पे बजाओ, कोई कह रहा था डीजे लाओ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही थी। और दुल्हन की फिर यहाँ पे शादी होने लगी थी, तो मैंने ना हम लोगों को दुल्हन को रेडी करके यहाँ पे ले आए थे, पर नाइस मेरी जग गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना पाई हूँ। जो कुछ भी मुझे कहीं से मिला मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे पंडित हवन करा रहे, मतलब जो भी वो शादी का सिस्टम होता है, पंडित जी वही सब करा रहे थे। और दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रही है मेरी बहन, और बहुत ही सीधी है। तो यहाँ पे वो सारी रस्म हो रही थी। धीरे धीरे थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली, उसके बाद नाइस के पास लेट गई थी, सो गई थी। तो आई होप गाइज आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।